जल शक्ति अभियान से अब जन जन जुड़ता जा रहा है और लोग संकल्प ले रहे हैं जल संरक्षण का और स्वच्छता के लिए जन भागीदारी का। तो बांदा सहित पूरे बुंदेलखंड में पानी का भीषण संकट है। खास तौर पर गर्मी के दिनों में ये समस्या जो है वो और भी ज्यादा जटिल हो जाती है और इस समस्या के समाधान के लिए लगभग 1 वर्ष पहले बांदा के जिलाधिकारी हीरालाल ने एक मुहिम की शुरुआत की थी और जल संरक्षण के लिए उन्होंने पुराने कुएं और तालाबों को पुनर्जीवित करने का एक अभियान शुरू किया था। क्या कुछ है ये अभियान, आपको दिखाते हैं। बांदा में एक मुहिम की आधारशिला जिलाधिकारी ने रखी। नाम दिया कुआं तालाब जियाओ अभियान। जल संरक्षण की इस मुहिम में पुराने कुएं तालाबों को पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू हो गया। जिलाधिकारी जल चौपाल के जरिए गांव-गांव तक गए, लोगों की सहभागिता बढ़ाई, पुराने कुओं की सफाई व तालाबों का गहरीकरण का कार्य शुरू हो गया। परिणाम ये हुआ कि बांदा में सूखे हुए कुएं और तालाबों में अब पानी दिखाई दे रहा है और कुआं तालाब जियाओ अभियान आज पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। हमने केवल यहाँ की जनता को ये कहा और उनको कन्विंस किया डिफरेंट तरीके से कि भाई जो हमारा पुराना रिश्ता है कुआं तालाब और नदी से, उससे पुनः जोड़ा जाए। और मेरा पूरा अभियान इसी सेंटेंस के कैसे, हाउ टू रिकनेक्ट पब्लिक एंड पीपल टू वेल पॉन्ड्स एंड रिवर। इसके लिए हम एक सेंटेंस कहते हैं कि चाहे मौके पर कुआं तालाब खुदे ना खुदे, लेकिन मैं लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब खोदना चाहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब लोगों के दिल और दिमाग में कुआं तालाब का महत्व, उसकी इम्पोर्टेंस आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ये लोग कुआं पर जाएंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, सफाई करेंगे और पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बांदा के जिलाधिकारी हीरालाल ने सबसे पहले कुआं तालाब जियाओ अभियान के लिए जनपद के सभी 471 ग्राम पंचायतों के पुराने कुओं और तालाबों को चिन्हित कर उनकी सफाई और खुदाई का काम कराया, जिससे उसमें जल संरक्षित किया जा सके। सबसे अहम बात यह रही कि इस पूरे अभियान में जिला प्रशासन, सामाजिक संस्थाओं और आम जनमानस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने और इस अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए जिलाधिकारी ने खुद गांव-गांव जाकर कुएं और तालाबों की पूजा की। ये जो मुहिम थी इसमें कम्युनिटी, सिविल सोसाइटीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ आया और बांदा की जो सबसे बड़ी समस्या जल को लेकर है उस पर खड़ा हुआ। उसमें हमने वाटर बजटिंग किया, लोगों के जल स्रोतों को उनकी सहभागिता के साथ उसके इर्द गिर्द हम लोग ने खंतिका खोदी और साथ में हमने लोगों को जागरूक किया कि अगर ये उनकी समस्या है और उन्हीं का समाधान है। जिलाधिकारी की अगुवाई में 5 किलोमीटर लंबा पैदल जल मार्च निकाला गया, जिसमें शामिल हजारों लोगों ने जल संरक्षण की शपथ ली। इसके अलावा लोगों को प्राचीन जल स्रोतों से जोड़ने और उनके महत्व को समझाने के लिए कुओं, तालाबों और नदियों में दीपदान और नदी की आरती जैसे कार्यक्रमों के आयोजन की शुरुआत की। परिणाम ये हुआ कि अब प्राचीन जल स्रोतों के प्रति लोगों का नजरिया बदल गया है और आम जनता जल संरक्षण के लिए फिर से कुओं और तालाबों की तरफ लौटने लगी है। उनके बताए हुए अभियान से कुआं तालाब सफाई जैसे करवाई, कुआं की उन्होंने तालाबों की सफाई करवाई, पेड़ों का संरक्षण करवाया। इससे वाटर लेवल बहुत अच्छा ऊपर आया है और इस काम को देखते हुए हमारे अगल बगल के जो किसान भाई हैं 4-5 गांव के, वो भी इस काम को देख के बहुत प्रभावित हुए हैं। पुराने जमाने में सभी लोग कुआं, तालाब और नदियों पर ही पानी के लिए आश्रित रहते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग पानी के लिए नल और नलकूपों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे यह समस्या बढ़ती गई। खासकर बांदा जैसे इलाकों में पानी की समस्या काफी विकराल रूप ले ली थी। आम जनता की भागीदारी से एक बार फिर जल संरक्षण की मुहिम से पानी की समस्या दूर होने लगी है। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कभी कुआं तालाब का पीछा मत छोड़ना, इसका पीछा करते रहना। जितना आप अपने परिवार से प्यार करते हो, अपने बेटे से, अपने बच्चों से प्यार करते हो, उससे ज्यादा प्यार कुआं तालाब को करो। और मैं आपसे बता दूं, मैं रहूं या ना रहूं, इस कुआं तालाब का पीछा मत छोड़ना। ये जो मैं आपकी एक अच्छी लत लगा रहा हूं कुआं तालाब के पीछे भागने का, भागते रहना। अगर भागना छोड़ दोगे तो पानी के संकट से हमेशा परेशान रहोगे। और आपके तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं यहाँ के हीरालाल जी, वो तो सचमुच ही हीरा है एक्चुअली।